हेलो दोस्तों, आज के इस ड्रामा में हमारा हीरो एक यंग प्रोफेसर होता है जिसे अपनी ही एक क्रेजी स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। हीरो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, लेकिन हमारी हीरोइन इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि वह एक प्रोफेसर है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, ड्रामा और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। यह कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, तो देर किस बात की दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरा जरूर देखिए। ड्रामा की शुरुआत में हम सूजी को देखते हैं जो जियांग को प्रपोज कर रही थी, लेकिन जियांग उसे रिजेक्ट कर देता है। सभी लोग शॉक में रह जाते हैं। सूजी कहती है, तुमने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था और यह 99 बार है जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ और तुम फिर से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। एक सामान्य इंसान की सीमा 3 बार तक की होती है, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने आज भी मुझे रिजेक्ट किया तो ना मैं दोबारा तुम्हें प्रपोज करूंगी और ना ही तुम्हारे प्रपोज का जवाब दूंगी। जियांग उसे साफ साफ वहां से जाने के लिए कह देता है। इस पर सूजी उस सब कुछ अंत करके वहां से जाने लगती है। रात को सूजी घर पहुंचती है जहां उसकी मम्मा उसका कब से इंतजार कर रही थी। वो कहने लगती है, मेरी बेटी अब ग्रेजुएट भी हो गई है, तेरी उम्र भी 23 साल हो गई है। अब समय आ गया है कि तुम अपना काम शुरू कर ले। सूजी कहती है, जरूर जरूर, पहले मैं ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई पूरी करूंगी, उसके बाद काम करना शुरू कर दूंगी। आंटी कहती है, मैं उस काम की बात नहीं कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए एक कोई अच्छा सा हैंडसम सा लड़का ढूंढ लो। सूजी अपनी मम्मा से कहना चाहती थी, मॉम आपको तो पता है कि जियांग मेरे साथ, लेकिन वो बात कहते कहते रुक जाती है। तभी उसकी मम्मा बताती है, मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट पहले से ही फिक्स करके रख चुकी हूँ। वह मेरी फ्रेंड की है, एक बार मिलोगी तो रोज मिलने का मन करेगा। अगले दिन सूजी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अगला दिन आता है जहाँ सूजी आराम से सो रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है, सूजी अपनी आंखें को सामने देखती है कि ढेर सारी स्टाफ खड़ी होती है जो उसे तैयार करने के लिए आई थी। आंटी चाहती थी कि सूजी की पहली ब्लाइंड डेट है, इसलिए वह एकदम प्रिंसेस जैसी दिखनी चाहिए। स्टाफ सूजी को तैयार कर देती है और आंटी उसे जल्दी जल्दी निकलने के लिए कहने लगती है। सूजी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन खुद को समझाती है कि यह तो बस एक सामान्य सी ब्लाइंड डेट है, जाकर बातें करनी है, खाना खाना है। लेकिन जैसे ही वह अपने ब्लाइंड डेट वाले लड़के को देखती है, वह पूरी तरह चुप रह जाती है, क्योंकि यहाँ हम पहली बार गुहान से मिलते हैं। वह खुद का इंट्रोड्यूस कराता है और सूजी से कहता है कि उसके बारे में जो अफवाहें थी वे शायद सच है कि वह जियांग फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती थी। फिर वह कहता है, तुम्हें पता होगा कि जियांग फैमिली में एक नहीं 2 बेटे हैं, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। यह सुनकर सूजी हल्का सा खांसने लगती है। इतने में उनके जाने के बाद समय आ जाता है। जाते जाते गुहान सूजी के लिए उसका फेवरेट पुडिंग लेकर आया था। सूजी चौंक जाती है और उससे उसका QR कोड मांगती है ताकि वह उस पुडिंग के लिए पैसे दे सके, लेकिन गुहान अपना पेमेंट वाला QR देने की बजाय अपना कॉन्ट्रैक्ट QR दे देता है। वह कहता है, मुझे नहीं लगता हमारे बीच अभी पैसों की बात आनी चाहिए। मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी लगती है। इसके बाद वह उसे उसके ऑफिस छोड़ने जाता है। सूजी हैरान थी कि उसे उसका एड्रेस तक कैसे पता है। उधर घर में आंटी सोच रही थी कि सूजी ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया, इसका मतलब है उसकी ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी चली होगी। तभी गुहान सूजी को छोड़ने आ जाता है। वहां पर आंटी उसे रोकना चाहती है और कहती हैं, तुम रुको, मैं उसके डैड को भी बुलाती हूँ, सब मिलकर बात कर लेते हैं। लेकिन गुहान मना कर देता है, मैं तो बस सूजी को छोड़ने आया था और खाली हाथ आया हूँ। अगली बार आऊंगा तो ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। यह सुनकर आंटी और सूजी दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गिफ्ट्स तो तब दिए जाते हैं जब शादी का रिश्ता लेकर आया जाता है। आंटी पूछती हैं कि आखिर ब्लाइंड डेट पर हुआ क्या था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सूजी कह रही होती है, तुम्हें नहीं लगता पहली डेट पर ही शादी की बात करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? गुहान जवाब देता है, शायद मैंने तुम्हें अपने बारे में ठीक से बताया नहीं। वह अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है। सूजी उसकी उम्र सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि वह उससे 5 साल बड़ा था। गुहान कहता है, लगता है उम्र की वजह से तुम ओवर थिंक कर रही हो। सूजी तुरंत कहती है, नहीं नहीं, उम्र की बात कौन सोचता है, लोग तो अपने से 10 साल बड़े अंकल से शादी कर लेते हैं, हमारे बीच तो सिर्फ 5 साल का फर्क है। शादी की बात पर गुहान कहता है, कोई बात नहीं, तुम चाहे जितना समय ले सकती हो, हम पहले डेट कर सकते हैं ताकि हमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए, फिर बाद में शादी की बात देखेंगे। सूजी सोच रही थी कि कोई इंसान इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। अब वर्तमान में सूजी अपने कमरे में जाती है और आज भी वही सब सोचे जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, तुमने मेल चेक किया? हमारी नई यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ गया है और एक नए प्रोफेसर हैं जिनका नाम जंग है। सूजी कहती है, आने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारे सारे प्रोफेसर्स
चिल हैं। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू होती है प्रोफेसर जंग ढेर सारे PDF असाइनमेंट भेज देता है। सभी उसे डेविल समझने लगते हैं। सूजी को यह संयोग लगता है कि उसके ब्लाइंड डेट वाले लड़के और प्रोफेसर का नाम समान है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि नाम के साथ साथ व्यक्ति भी वही है। सूजी अपना मूड ठीक करने के लिए लाइव वीडियो ऑन करती है। सब उसका स्वागत करते हैं क्योंकि सूजी गाने में काफी फेमस थी। तभी वाई नाम का एक यूजर उसे गिफ्ट भेजता है और उससे गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है। सूजी खास तौर पर उसी के लिए गाना गाती है, बिना यह जाने कि वह वाई असल में वही गुहान है। उधर जियांग गुहान को कॉल करके कॉलेज आने को कहता है, लेकिन गुहान मना कर देता है। तभी सूजी के फोन पर गुहान का मैसेज आता है फ्राइडे को डेट पर चलने के लिए। फ्राइडे आ जाता है। सूजी भागते हुए आती है। सॉरी, मुझे परफेक्ट ड्रेस नहीं मिल रही थी। गुहान मुस्कुराकर कहता है, अरे इसमें क्या है, वैसे भी अगर तुम खुद को परफेक्ट नहीं बनाओगी तो और कौन बनेगा। लड़के तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे अच्छे दिखते ही हैं। नहीं, दोनों जाने लगते हैं। सूजी पूछती है, अचानक तुम्हें डेट पर जाने का मन कैसे किया। गुहान कहता है, अचानक नहीं, यह हमारी पहली ऑफिशियल डेट है। आगे और भी बहुत होंगी। अगर बाहर नहीं घूमेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे। वह सूजी को उसके फेवरेट प्लेस पर ले जाता है और उसका पसंदीदा ड्रिंक देता है। सूजी कहती है, तुम ट्राई करोगे। वह कहता है, मैं ज्यादा स्वीट नहीं पीता। सूजी मजाक में कहती है, अगर स्वीट नहीं पियोगे तो तुम्हारा शुगर लेवल कैसे बढ़ेगा। वह मान जाता है और उसी स्ट्रॉ से ड्रिंक ट्राई करता है। सूजी सोचने लगती है कि अगर वह अब उसी स्ट्रॉ से पिएगी तो क्या यह इनडायरेक्ट किस हुआ, और वह सच में पी लेती है। गुहान उसकी ओवर थिंकिंग समझ जाता है। स्टाफ खाना सर्व करता है। गुहान खाने लगे। इससे पहले सूजी उसे रोक कर कहती है, रुको, पहले फोटो लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने दो। फिर वह उसको इंस्टा ID मांगती है उसका। जैसे ही वह अपना यूजर नेम बताता है, सूजी उसके फॉलोअर्स देखकर हैरान रह जाती है। तुम CEO हो, मुझे तो पता ही नहीं था। गुहान अपनी कंपनी के बारे में बताता है। सूजी कहती है, बहुत अच्छा, मतलब तुम मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में मदद कर सकते हो। गुहान हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारे प्रोफेसर अच्छे नहीं है क्या। सूजी बोलती है, मत पूछो, मेरा प्रोफेसर कोई खड़ूस बूढ़ा आदमी होगा। उसने हमें इतने असाइनमेंट दिए हैं जबकि यूनिवर्सिटी शुरू भी नहीं हुई। वह बुजुर्ग तो ढेर सारे PDF भेज चुका है। गुहान हंसते हुए कहता है कि वह उसकी मदद कर देगा और सूजी असाइनमेंट टाइम से पहले पूरा कर लेती है। अगले दिन गुहान अपने लेक्चर के लिए तैयार होते हुए सूजी की परफॉर्मेंस देखने को बहुत उत्साहित था। वहीं सूजी और उसकी दोस्त क्लास के लिए लेट हो रही थी। उसकी दोस्त तो सीट पर बैठ जाती है, लेकिन सूजी के कदम ठहर जाते हैं जब वह गुहान को प्रोफेसर के रूप में देख लेती है। गुहान उसे अंदर आने के लिए कहता है। वह अपनी दोस्त के पास बैठने जा रही होती है, लेकिन गुहान उसे पहले बेंच पर बैठा देता है। सूजी सोचती है, इसने तो मुझसे झूठ कहा था कि यह CEO है, लेकिन यह तो प्रोफेसर भी है और इतनी कम उम्र में। बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस्टर गुहान यूनिवर्सिटी के सबसे यंग प्रोफेसर है और कई लड़कियां उन पर फिदा है। गुहान अटेंडेंस लेना शुरू करता है। जब जियांग का नाम आता है तो सूजी कंफ्यूज होती है क्योंकि जियांग तो बिल्कुल अलग कोर्स का है। फिर वह इस क्लास में क्यों बैठा है। इसी दौरान सूजी बार बार ध्यान भटकाती है। गुहान उसे कहता है, मेरी क्लास में रहकर सुबह सुबह सपने देखना अलाउड नहीं है। अब तुम मेरे ऑफिस में मिलना मुझसे। सूजी के फ्रेंड्स को यहाँ पर सूजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि प्रोफेसर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। वैसे यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाती है। सूजी को अपने स्टाफ रूम तक जाना पड़ता है। गुहान अपनी गालों की तरफ इशारा कर रहा था। सूजी मन ही मन कह रही थी कि अभी ये कोई जगह है किस करने की। न जाने यहाँ पर इतना थ्रिलिंग काम क्यों किया करते हैं। धीरे धीरे गुहान उसके गाल के पास आ रहा। सूजी को बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है क्योंकि उसे लगता था कि गुहान उसे किस करने के लिए बोल रहा है। गुहान बस बात को पलट देता है जिससे सूजी एम्बेरेस हो रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सूजी को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम प्रोफेसर हो मेरे, और तुम्हें तो ये बात पहले से पता थी। गुहान कहता है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने बताया भी नहीं। सूजी कहती है, अब क्या मुझे सपना आएगा, रास्ते में चल रहे हर व्यक्ति से मैं पूछती रहूं कि क्या आप मेरे प्रोफेसर हो। ऐसा तो होना ही नहीं है, और अगर तुम्हें पता था कि तुम मेरे क्लास में हो तो मुझे सामने से बता सकते थे। जाओ, अब मैं गुस्सा हो गई हूँ और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। इतना कहकर वह जाने लगती है, लेकिन गुहान उसे उसका फेवरेट मिल्क टी दे रहा था। उसे लेते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वह धीरे धीरे पीने लगती है। गुहान कहता है, देखो एज ए बॉयफ्रेंड मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी गुस्से वाली गर्लफ्रेंड को शांत करूं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली बात सुनते ही सूजी साई फील करने लगती है। वह कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारे कहने से मैं पी जाऊंगी वैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। गुहान कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैंने जो असाइनमेंट दिए थे उनकी स्टडी करने के लिए। वह उसके सारे इक्वेशंस चेक करने लगता है जो बहुत गलत है।
गुहान कहता है कि तुमने इन चीजों पर बहुत काम करना पड़ेगा। सूजी कहती है कि ठीक है, वैसे भी ये असाइनमेंट तो अब दिए गए थे जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, लेकिन अब से मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर सूजी सोचती है कि अगर मैंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और गुहान बदला लेने लगा तो वह कल्पना करने लगती है कि वह उन आधे से ज्यादा बातों को नहीं सुन पाती। इतने में गुहान पूछता है, कल तुम्हारे लेक्चर नहीं है ना? सूजी कहती है, हाँ, सुबह के लेक्चर नहीं है, मैं फ्री हूँ, क्या तुम डेट पर जाना चाहोगी? वह खुशी खुशी हाँ बोल देता है, मतलब देती है। कहता है कि देखो, चाहे पढ़ाई हो या हमारी थे डेटिंग लाइफ, अगर आराम से लिया जाए और रोज प्रैक्टिस हो तो सब ठीक होगा। सूजी उसकी पॉजिटिव बातों को सुनकर साई फील करती है, लेकिन जैसे ही वह अपने डॉर्मेट्री आती है, उसकी फ्रेंड उसके लिए बुरा फील कर रही थी। कहती है कि देखो, तुम्हारे आते ही गुहान ने तुम्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। माना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम उम्मीद मत करना कि हम उसके लिए नया टारगेट बनाएंगे ताकि उसका ध्यान तुमसे हटे। सूजी उस दोस्त के बारे में सोचने लगती है कि उसकी फ्रेंड अम्मा नेवन ब्लश कर रही थी। उसकी फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी इरिटेटेड क्यों नहीं लग रही और इतना ब्लश क्यों कर रही है। अगले दिन सुबह होती है, सूजी उठती है और सोचती है कि कौन से कपड़े पहने। उसकी फ्रेंड मिनी कहती है, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम कब से इतनी सारी ड्रेसेस तैयारी करने लगी हो? तुम तो हमेशा कुछ पहनकर जल्दी ही निकल जाती थी। सूजी कहती है, मैं बस बुक स्टोर जा रही हूँ और सोच रही हूँ अगर मुझे कोई अच्छा लड़का दिख जाए तो रेडी होकर जाऊं। मिनी कहती है, चलो मैं भी चलती हूँ। इसी बीच गुहान का कॉल आता है। वह वैसा व्यवहार करती है जैसे उसकी मम्मी का कॉल हो। कहती है, माफ करना, आज बुक स्टोर नहीं आ पाऊंगी, मॉम के कुछ जरूरी काम है। मिनी कहती है, कोई बात नहीं, घर जाकर आना, स्कूल के बैक गेट पर मिलने का कहा जाता है। वह रेडी होकर आती है। गुहान उसकी तारीफ करता है और फेवरेट मिल्क टी लाया होता है। सूजी कहती है, तुम रोज मुझे मिल्क दे रहे हो ताकि मैं फैट हो जाऊं? गुहान हंसता है और कहता है, इतने से कुछ नहीं होगा, 2 बार पियोगी तो भी बहुत खूबसूरत दिखोगी। वे जाते हैं जहाँ गुहान कहता है, यह मेरा ऑफिस है। वह उसे ऑफिस दिखाना चाहता था, तभी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर आता है और सबको टेक्स्ट भेजता है कि बॉस 5 मिनट में आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सबको अच्छा व्यवहार करने को कहा जाता है। सब उस नए ऑफिस में सूजी से मिलने लगते हैं और उसे रिसर्च टीम में शामिल करने की बात बताते हैं। कुछ लड़कियों को बात अच्छी नहीं लगती। टीम लीडर बहुत खुश था कि सूजी यहाँ आई है, क्योंकि गुहान जल्दी किसी कंपनी में नहीं लेता, किसी को कंपनी में नहीं लेता। उन सभी को कठिन इंटरव्यू देना पड़ता है, कोई भी आखिर तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन सूजी का था डायरेक्ट एडमिशन मिला था, वह खुश थी। गुहान उसे गर्मजोशी से नया ऑफिस वेलकम करता है। सूजी गुहान और टीम लीडर दोनों को धन्यवाद देती है। ऑफिस स्टाफ आती है और शक करती है कि सूजी कौन है और कैसे सीधे टीम में शामिल हुई। कहती है कि क्या वह गुहान की बहन है? सूजी कहती है कि नहीं। मिस्टर यू कहती है कि कहीं उसका कोई और मकसद तो नहीं है? अगर पता ना हो तो बताना चाहती हूँ कि गुहान की पहले से गर्लफ्रेंड है। सूजी सोचती है कि बताए या नहीं कि वही गर्लफ्रेंड सूजी ही है। तभी गुहान आकर कहता है कि पर्सनल सवाल काम के वक्त मत पूछो। वे कार में बैठते हैं। गुहान कहता है कि आगे ऐसे सवाल आएंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। हम सबके सामने कैसा प्रिटेंड करें? अगर छुपाना है तो हाइड कर सकते हैं, इसका मतलब सीक्रेट नहीं है। अगर पब्लिकली एक्सपोज करना चाहो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूजी कहती है, कुछ समय बाद बताऊंगी। वह अपने कमरे में सोच रही थी। उसकी फ्रेंड मिनी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रही हो। सूजी कहती है, कुछ नहीं, बस कल का स्ट्रिक्ट दिन था। इंटरनेट पर उसने खोजा कि रूठे बॉयफ्रेंड को कैसे मनाया जाए। किसी ने कहा कि उसकी पसंदीदा चीज लेकर जाओ और सॉरी कहो। सूजी सोचती है कि उसे गुहान की पसंद तो पता ही नहीं है। फिर वह गूगल पर सर्च करती है और आइडिया मिलता है। अगले दिन वह सबके होमवर्क कलेक्ट करती है। जियांग पूछता है, तुम क्यों कर रही हो ये सब? सूजी कहती है कि मैं इस क्लास की सुपरवाइजर हूँ। जियांग को समझ नहीं आता कि गुहान ने उसे क्यों चुना है। क्लास खत्म होती है। सूजी पीछे पीछे गुहान के पास जाती है। वह कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे स्वीट चीजें पसंद नहीं। सूजी कहती है, टेस्ट तो करो, ये अलग है। जियांग आ जाता है वहाँ पर, दोनों को साथ देकर अजीब फेस बनाता है। गुहान पूछता है कि उसे कुछ सवालों में कंफ्यूजन है। जियांग कहता है कि उसे इंटर्नशिप करनी है। गुहान साफ मना कर देता है। जियांग कहता है कि सुनिए, तुमने किसी को हायर किया है? गुहान कहता है कि सूजी स्पेशल केस है, इसलिए उसने उसे लिया है। जियांग परेशान होकर चला जाता है। सूजी कहती है, तुम्हें लगता है तुमने उससे बुरा व्यवहार किया? गुहान कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगा बस इसीलिए? सूजी कहती है, नहीं, मैं तो बस स्टूडेंट हूँ और प्रोफेसर के तरह हर बात कर रही थी। अगले दिन गुहान का टैक्स आता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। कुछ दिनों तक क्लास कैंसिल हो सकती है। मिनी को भी यह पता चलता है
और वह खुशखबरी देती है कि लंबा ब्रेक मिलने वाला है। वे खुशी खुशी लाइव वीडियो करते हैं। गुहान अपनी बिजनेस जगह पहुंच चुका था। कॉन्फ्रेंस में वह सूजी का लाइव वीडियो देख रहा था, जिसमें उसने बताया कि उसकी प्रोफेसर ब्रेक पर है, इसलिए शूट कर पा रही है। गुहान पूछता है कि क्या वह अपने प्रोफेसर से नफरत करती है। सूजी कहती है नहीं, वह बहुत लविंग प्रोफेसर है। गुहान हंसता है, जो उसके लिए अजीब था। लोग ग्रुप चैट में बात कर रहे थे कि क्या उन्होंने गुहान को हंसते देखा। वह समझ नहीं पा रहा था। सूजी रात को बार बार फोन देख रही थी कि गुहान का कोई टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट नहीं आया तो उसने उसे खुद मैसेज किया। गुहान ने तुरंत फोन किया और बोला, लगता है कोई मुझे मिस कर रहा है। सूजी कहती है, नहीं, मैं क्यों मिस करूंगी, तुम्हारे बिना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गुहान कहता है, बस करो, तुम्हारा टेक्स्ट दिख रहा है मुझे कि तुम कब से मेरे टेक्स्ट का जवाब का इंतजार कर रही हो। फिक्र मत करो, मीटिंग खत्म होते ही कल मैं वहीं आ जाऊंगा। कॉल कटती है। गुहान अपने असिस्टेंट से सबसे पहले टिकट बुक करने को कहता है। इतने में मिनी आती है और फ्रेश पार्टी की बात करती है। असल में सूजी जाने का मन नहीं था सूजी को, क्या, क्योंकि उसे पता था कि जियान और एक और व्यक्ति वहां होने वाले हैं, जिसे सूजी को देखकर अच्छा नहीं लगने वाला था। लेकिन मिनी उसे एंजॉय करती है और कहती है कि देखो, अगर तुम अपने पास्ट में ही बैठी रहोगी तो फिर मूव ऑन कैसे कर पाओगी। वैसे भी तुमने उस डोरी को कब का एंड कर दिया था, तो वह स्टोरी प्रेजेंट में कैसे आ सकती है। उस इंसान को तुम्हें बस इग्नोर करना होगा। इतने में जैसे ही वह पार्टी में आती है, सबसे पहले वह डेजी को नोटिस करती है, जो जियांग की गर्लफ्रेंड है शायद। इस वजह से जियांग ने उसे आज तक हाँ नहीं बोला था। लेकिन वे लोग डेट कर रहे हैं या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं थी। यह बात अभी तक पब्लिक भी नहीं हुई थी। इतने में वह सभी को अपना बैलेंस परफॉर्मेंस सुनाती है, जहाँ सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ यू ऑफिस आता है गुहान से मिलने, लेकिन वह वहाँ नहीं है। टीम लीडर बताता है कि गुहान तो अपनी पार्टी में गई हुई है, मतलब पार्टी में गया हुआ है, इसलिए आज जल्दी निकल गई। यू भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शादी अपने सभी क्लासमेट के साथ फोटो भेजती है। फिर सभी लोग टोस्ट करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। गुहान सभी को थैंक यू बोलता है कि अच्छा हुआ तुम सबने मुझे अभी तक याद रखा है। क्लासमेट कहते हैं कि कैसे नहीं, तुम हमारी पूरी क्लास की गॉडेस थी, तो तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ लोग डेजी और जियांग को चिप करने लगते हैं, लेकिन डेजी कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम लोग ऐसे बात करोगे तो सूजी को बुरा लगेगा। क्लासमेट हंसते हुए कहती है कि लगता है डेजी तुम्हें पता नहीं, सूजी 4 साल से लगातार जियांग के पीछे थी और है, लेकिन हर बार जियांग उसे रिजेक्ट करता है। इस पर मिनी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। सूजी अपनी बात साफ करती है कि वह सब बातें स्कूल के पास थी, मानो कि वह जंग को पसंद करती थी, लेकिन वह पास में था। प्रेजेंट में कोई भी पसंद करे, उससे किसी का लेना देना नहीं होना चाहिए। इतने में यू की एंट्री होती है, जिसने लगभग सारी बातें सुन ही ली थी। लोग उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वह कहती है कि ये सवाल तुम जियांग से पूछो, वह अच्छे से बताएगा। वैसे भी आज की डिनर मैंने पेड कर दिया है, माफ करना, मैं सूजी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वह सूजी से निकलने के लिए कहती है। सूजी भी उसके साथ चली जाती है। गुहान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। सूजी कहती है कि बस बाहर भागना चाहती थी। वह खुश होकर कहता है कि अच्छा हुआ मैं आ गया तुम्हें लेने। फिर वह उसे एक खास जगह ले जाता है, जहाँ से पूरे शहर का नाइट व्यू दिखता था। सूजी को नज़ारा बहुत पसंद आता है। गुहान पूछता है कि तुम कितने लोगों के साथ आई हो। सूजी कहती है कि तुम पहली हो जिसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। फिर महसूस होने पर वह यहाँ आता रहता है। फिर वह कहता है कि तुम अब भी जंग को पसंद करती हो क्या। सूजी कहती है कि हाँ, एक टाइम था जब मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन अब नहीं। मैंने उसे साफ कह दिया था कि हमारा अंत हो चुका है, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। गुहान पूछता है, जियांग में ऐसा क्या था जो तुम्हें पसंद आया। सूजी कहती है कि शायद उसकी स्मार्टनेस की वजह से। गुहान कहता है कि मुझे पता है, तुम बस बताने में शर्माती हो। तब सूजी रियल रीजन बताती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार वह एक डॉग के साथ थी। गलती से उसके हाथ से एक बहुत महंगा वेस्ट गिर गया था। स्टाफ उसे ढूंढ रहा था। वह छुपने की कोशिश कर रही थी। तभी जियांग उससे मिला। उसे पता था कि जियांग उससे के स्कूल में ही है। जियांग ने उसकी मदद की और वे पहली बार अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। तब से सूजी को जियांग से फर्स्ट साइड लव हो गया था। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे जियांग भी उसे पसंद करेगा, लेकिन जंग उसे रिजेक्ट करता रहा। इसके बाद प्रेजेंट में सूजी इतना ड्रिंक कर लेती है कि वह अपने पाँव पर सो जाती है। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। फिर वह उसे घर ले जाता है। सूजी घर पर बेड पर लेटते हुए सोचती है कि अब हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी, ताकि मैं हर रात उन्हें ऐसे ही देख सकूं। अगले दिन सुबह सूजी खुद को अनजान कमरे में पाकर डरी हुई चिल्लाने लगती है। गुहान दौड़ कर आता है और पूछता है क्या हुआ।
सूजी कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कल रात की बात याद नहीं आ रही। गुहान बताता है कि वह उसे लेकर आया था क्योंकि वह घोड़े बेचकर सो रही थी। वह कहता है कि अब जाकर कपड़े बदल लो। सूजी चेंजिंग रूम में जाती है और देखती है कि गुहान ने उसके लिए कपड़े रखे हैं। वह कपड़ों को सूंघती है। कपड़े थोड़े ढीले थे तो गुहान अपनी टाई बेल्ट की तरह पहनाकर उसकी मदद करता है। सूजी कहती है कि कब तक मैं एक ही कपड़ों में रहूंगी, अगर ऐसे रहूंगी तो लोग हंसेंगे। गुहान कहता है कि फिक्र मत करो, शॉपिंग के लिए भी चलेंगे। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। स्टाफ सूजी को पहचान लेते हैं। स्टाफ कहती है कि रिवा, आज तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। सूजी उसे एक्सप्लेन करने जाती है कि गुहान अपने आप को बॉयफ्रेंड बना भी लेता है। इतने में स्टाफ दोनों की तारीफ करने लगती है, जिससे सूजी को बहुत अच्छा लगता है। सूजी जैसे जैसे कपड़े सिलेक्ट कर रही थी उसे कुछ समझ नहीं आता। तब गुहान अपना ब्लैक कार्ड दे देता है और कहता है कि जितने भी महिलाओं के ड्रेसेस होंगे सब कुछ सूजी के साइज के अनुसार पैक करवा दो। स्टाफ खुशी खुशी चली जाती है। सूजी कहती है कि तुम पागल हो, इतने सारे कपड़े मैं क्यों खरीदूंगी। गुहान कहता है कि तुम कंफ्यूज थी, इसलिए सोचा घर जाकर आराम से चुन लेंगे कि तुम्हें क्या पहनना है। सूजी कहती है कि पैसे बर्बाद करना तुमसे कोई सीखे। इतने में मिनी का कॉल आता है जो कहती है कि तुम्हें पता है क्या, प्रोफेसर गुहान और जियांग दोनों एक ही फैमिली से हैं। सूजी को तो पहले से पता था ये बात, लेकिन वह ऐसा अंदाज लगाती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना था। मिनी पूछती है कि अब तुम डॉर्मेट्री में आओगी या घर ही में रहोगी। सूजी कहती है कि क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। इतने में गुहान आ जाता है और डेली नेसेसरीज की शॉपिंग करने को बोलता है। वह पूछती है कि तुम रेगुलर शॉपिंग पर नहीं जाते क्या। गुहान कहता है कि हाँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए। आज तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारे लिए भी चीजें लेनी होगी। थोड़ा समय बाद वे लोग घर चले जाते हैं, जहाँ गुहान असाइनमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। तभी किसी की आवाज आती है। सूजी बेडरूम में चली जाती है। जियांग आता है और कहता है कि लगता है घर में कोई है, इसलिए तुम मुझे इनवाइट नहीं कर रहे। गुहान कहता है कि जो बोल रहा है उसे कहो और यहाँ से चले जाओ। जियांग फिर पूछता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में तुम क्यों आए थे और सूजी को लेकर क्यों चले गए, आपकी और सूजी की क्या रिलेशनशिप है। गुहान साफ कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, और अभी तुम सूजी की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। इस दौरान सूजी का फोन रिंग होता है, जिसका रिंगटोन जियांग को पहचाना हुआ था और घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुहान मना करता है। जियांग कहता है कि जो ट्रेनिंग तुम सूजी को देते हो वैसी किसी और स्टूडेंट को क्यों नहीं देते। गुहान कहता है कि सूजी मेरी स्टूडेंट कभी नहीं थी, तो अफवाहें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। वह दरवाजा बंद कर देता है। इतने में सूजी कैंपस में होती है मिनी के साथ। जियांग वहाँ आकर माफी मांगता है। सूजी कहती है कि माफी क्यों। वह एक्सप्लेन करने जाता है, लेकिन वह रोक देती है। कहती है कि तुम्हारा आखिरी चांस था, मुझे अब तुम्हारी बातें सुननी नहीं। वह मिनी के साथ चली जाती। मिनी कहती है कि जियांग के अचानक तुम्हें माफी मांगने का मतलब है कि उसे रिग्रेट हो रहा है और तुम्हें उसके लिए परफेक्ट वुमेन मानता है। सूजी कहती है कि मुझे इन सब बातों से अब मतलब नहीं है, मेरा दी एंड कब का हो चुका है। इसी बीच गुहान आता है उसका फेवरेट मिल्क टी लेकर। मिनी पूछती है कि आप क्यों मिल्क लेकर आए हैं। सूजी कहती है कि मैंने जितने भी असाइनमेंट किए हैं वो इस मिल्क टी को रिवॉर्ड समझती हूँ। गुहान भी सहमति देता है और गुहान कहता है कि एक सेकंड, मेरे साथ फिर चलना, लेडी तुमसे मिलना चाहती है। मिनी ओल्ड लेडी वाली बात सुनकर बैठ जाती है। वे रूम पर जाते हैं, जहाँ मिनी अपनी लिबासी का फंदा बनाती है और कहती है कि आज मुझे वह कहावत समझ में आ रही है कि अपना दोस्त ही गले में छुरा घोंपता है। सूजी कहती है कि तुम क्या कह रही हो, जब दोस्त भी काटता है तब पता चलता है कि बैठना कैसा होता है, दुश्मन नहीं होते। वह लिटरेचर की बातें करने लगती है। मिनी कहती है कि लगता है हमारी दोस्ती शुरू से ही फेक थी। सूजी कहती है नॉट की बात छोड़ो, शांति से बैठो, मैं सब कुछ स्टार्ट टू एंड तक बताती हूँ। वे दोनों बैठकर मिनी को पूरी बात बताती हैं। मिनी कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा और मिस्टर गुहान का रिश्ता ऐसा होगा। वहीं ऑफिस में सूजी सोच रही होती है कि गुहान के पेरेंट्स से कैसे मिलेगी और इस बात को लेकर नर्वस होती है। टीम लीडर आती है और कहती है कि बताओ, मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। सूजी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसके पेरेंट्स को से मिलना है, लेकिन मैं नर्वस हूँ। टीम लीडर कई मोटिवेटिंग कन्वेंशन पूछती है। इसी बीच गुहान आता है और सूजी के क्लोज देखकर उसकी मदद करता है। सूजी उसे बहुत पसंद आने लगती है। सूजी कैबिन से वापस आती है और अपना पेन ड्राइव ढूंढती है जो नहीं मिल रहा था। वह डर जाती है क्योंकि सारी रिपोर्ट्स उसी में थी। सिया चिल्लाने लगती है कि तुमसे छोटा सा काम भी नहीं होता, तो ऐसे आगे कैसे काम कर पाओगे तुम मेरे साथ। इतने में मैटर गुहान तक पहुंच जाता है। फिर वे गुहान के कैबिन में जाते हैं। सिया सूजी के बारे में कई शिकायतें करती है। गुहान कहता है कि यह बड़ी प्रॉब्लम है,
कोई पेन ड्राइव के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। सभी कहते हैं कि अब सूजी को सजा मिलनी ही चाहिए, देना ही होगा। गुहान कहता है कि तुम खुद पेन ड्राइव निकाल दो, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। सिया कहती है कि सुना मिस्टर गुहान ने क्या कहा। गुहान जवाब देता है कि मैं यही कह रहा हूँ, तुम कुछ समझो। अगर मैंने तुमसे कहा है कि इस कंपनी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच नहीं है। कंपनी में हर जगह कैमरे लगे हैं, तुमने कैमरा ऑन करते देखा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ पुलिस को सौंप दूं? वैसे अब जाकर सूजी को सारी बातें समझ में आने लगती है। इतने में सिया को सूजी से माफी मांगनी पड़ती है। गुस्से में माफी मांगकर वह वहां से चली जाती है। गुहान कहता है कि तुम्हारा मसला यहीं खत्म नहीं होगा, अभी ये डिसीजन लेना बाकी है कि तुम ऑफिस में रहोगी या नहीं। मैं 2-3 दिनों में तुम्हें इसका जवाब दूंगा। यह कहकर सिया शर्मिंदा होकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सूजी चिल्लाने से उठती है। आंटी कहती है कि तुम चिल्लाती क्यों रहती हो, ये दोनों तुम्हारी मदद के लिए आई हैं। आज तुम गुहान के घर जा रही हो उसके पेरेंट्स से मिलने। फिर सूजी बड़ी खूबसूरती से रेडी होकर आती है। गुहान उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। गुहान आंटी को देखकर प्यार से ग्रीट करता है और सूजी को लेकर चल देता है। वे घर पहुंचते हैं जहां सूजी वह टी शर्ट देखती है जो उसने गिरा कर तोड़ दी थी। गुहान उसे उस दिन की सारी बातें याद दिलाता है कि कैसे उसने पूरा ब्लेम अपने ऊपर लिया था और स्टेम सीज बनाकर रख दिया था। सूजी को याद आता है कि तुम वही हो जिससे मैंने इवेंट हॉल का रास्ता पूछा था। गुहान कहता है हाँ सही कहा, मुझे तुम उसी दिन से पसंद हो। सूजी इस बात को प्रोसेस नहीं कर पाई थी कि इतने में गुहान के पेरेंट्स आ जाते हैं, लेकिन आंटी रुकती नहीं, बार बार सूजी की तारीफ करते हुए उसे एंजल फेरी जैसी बातें कहती है। वह सूजी को अपना ग्रीन कलर का जेड ब्रेसलेट देने लगती है जो सूजी लेने से मना कर रही थी। गुहान उसे जाने कहता है। आंटी कहती है कि गुहान की परमिशन क्यों ले रही हो, यह ब्रेसलेट तुम्हारे लिए है, इसमें गुहान की परमिशन की क्या जरूरत। और वैसे भी यह ब्रेसलेट ऑफ कोर्स यह मेरी सास ने मुझे दिया था जिसे मैं अपनी डॉटर इन लॉ को दूंगी। इसके बाद सूजी वह ब्रेसलेट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर गुहान उसे कार से ड्रॉप करने आता है जहां सूजी बहुत ओवरथिंक कर रही थी। वह कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि सभी लोग मुझे डॉटर इन लॉ मानने लगे हैं और तुम्हें सन इन लॉ, चीजें कुछ ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रही है। गुहान कहता है कि जितनी जल्दी हमारी शादी होगी उतना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम वेट कराना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ, और अगर कोई सवाल है तो धीरज से पूछ सकती हो। सूजी कहती है कि नहीं, लेकिन फिर भी सब मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। गुहान कहता है कि क्योंकि सबको पता है कि तुम कितनी दयालु और प्यारी हो। इतने में वह उसे गालों पर किस करता है जो थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सूजी शर्माते हुए घर की ओर चली जाती है। वहीं वह अपनी माँ से मिलती है और समझाने लगती है कि सब कुछ क्यों इतना उलझा हुआ लग रहा है। असल में सब कुछ सामान्य है, लेकिन सूजी ने शुरू से रिजेक्शन फेस किया है ना, इसलिए जियांग की तरफ से था। अब तक किसी ने सूजी को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था जितनी इस वक्त हो रही है उसके साथ। इसलिए उसे सब कुछ जल्दी सा लग रहा है, जबकि वास्तव में सब कुछ सामान्य है। इसी बीच सूजी के टेस्ट रिजल्ट आते हैं। गुहान पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, शुरुआत में तो तुम कह रही थी कि जब क्लास शुरू होगी तुम अच्छे मार्क्स लाओगी, अब तुम्हारे नंबर कहाँ हैं। सूजी विक्टिम कार्ड खेलती है और बचने के लिए बहाने बनाने लगती है। गुहान कहता है कि ये सब मेरे ऊपर नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और आज पूरी रात असाइनमेंट के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। सूजी कहती है कि क्या, मैं लगातार 10 दिन असाइनमेंट कर सकती हूँ। अगले दिन जब वह उठती है तो मदर और मदर इन लॉ दोनों एक साथ उसे देखकर वह डर जाती है। वे आए थे शादी की तारीख फिक्स करने और इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए। इसी बीच ऑफिस में टीम लीडर और स्टाफ सोच रहे होते हैं कि सूजी और गुहान के बीच क्या रिश्ता होगा। टीम लीडर गुहान को आते देख लेता है और स्टाफ को इशारा करता है कि बात करना बंद कर दे। जब गुहान आता है स्टाफ अपनी पुरानी बातें पलटने लगती है। गुहान कहता है कि आपके शक सही है। फिर वे सब लोगों को इनविटेशन कार्ड देते हैं जिससे सब बहुत खुश होते हैं। सूजी अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस सिलेक्ट करने जाती है। मिनी भी उसके साथ होती है। गुहान भी आता है और उसकी तारीफ करता है। मिनी पहले से कई बातें जानती थी। गुहान से कहती है कि अब तुम मेरे प्रोफेसर नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के पति हो। तुम्हें मुझे खुश करना होगा ताकि मैं तुम्हारा अप्रूवल दे सकूं। गुहान कहता है कि अच्छा, तो लगता है तुम्हारे असाइनमेंट मुझे पढ़ाने होंगे। सूजी माफी मांगती है। तभी जियांग का कॉल आता है। जियांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि सूजी की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है गुहान के साथ। वह कंफर्म कर रहा था, इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। मिनी कहती है कि इनविटेशन कार्ड तुम्हारे घर भी आया होगा।
तुम दोनों एक ही फैमिली से हो ना, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? गुहान कॉल नहीं उठाता और जियांग को बिना छुट्टी लिए फंक्शन में आने को कहता है। फाइनली एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है। सूजी सोचती है कि नॉर्मल एंगेजमेंट होगी, लेकिन गुहान नी डाउन करके शादी के लिए प्रपोज करता है। वह उससे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। फंक्शन यहीं पर खत्म होता है। सूजी अपनी रिंग निकाल कर बैठती है। तब जियांग आता है मिलने उससे, पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम गुहान से शादी कैसे कर सकती हो? सूजी पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं किसी से भी शादी करूँ तुमसे, मतलब? जियांग कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि कौन सा मौका? तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था? वह तुम्हारा आखिरी मौका था। अब चाहे कितनी भी बार आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें हर बार रिजेक्ट ही करूंगी। जियांग गुस्से में चिल्लाता है और बॉल के पास आता है। तेरे लिए पुरानी फीलिंग्स याद कर, जहाँ तुम मेरे लिए कितना फील करती थी। सूजी कहती है कि मैंने 4 साल तक तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भटकती रही हूँ, तुम्हें कुछ याद नहीं। अब जब मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ तो भूल जाओ कि कुछ होगा। इतने में गुहान वहां पर आता है और जियांग को पंच मार देता है। कहता है कि तुम देखना, तुम रिग्रेट करोगे। जियांग कहता है कि यदि अभी नहीं निकलोगे तो रिग्रेट तो तुम्हें भी करोगे। वह वहां से चला जाता है। गुहान भी वहां से चला जाता है। सूजी कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि लगता था कि गुहान गुस्से में है। फिर डीजी जियांग को समझा रही होती है कि सूजी तुम्हें डिजर्व नहीं करती और तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है, तो फिर क्यों पीछा कर रहे हो उसका? डेजी जियांग का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग नहीं मानता। सूजी अगले दिन उसकी कंपनी में मिलने आती है। अब रिसेप्शनिस्ट से उसका फ्लैट नंबर मांगती है तो वे कुछ नहीं बताते। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर मांगते हैं। सूजी कहती है कि मैं उनके फियांसे हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। सूजी अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमारे लिए वही चीज़ है, मैं भी दिखा सकती हूँ, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती आप चाहें तो सर को कॉल कर ले, वे परमिशन दे देंगे। सूजी गुहान को कॉल करती है, लेकिन वह उठाता नहीं। वह बाहर बैठकर रोने लगती है। गुहान डर जाता है और उसे लेकर घर के अंदर जाता है। यह उनका नया घर है जिसमें घर का पासवर्ड सूजी के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। सॉरी, सूजी कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? गुहान कहता है ऐसा क्यों सोच रही हो? सूजी कहती है कि तुमने ना मेरे कॉल का रिप्लाई किया, ना ही मेरे मैसेज का। गुहान बताता है कि कंपनी में समस्या थी, इसलिए मीटिंग में फंसा था, फोन देख नहीं पाया। क्यों? गुहान कहता है कि इस बात से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। सूजी कहती है कि हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। गुहान कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल चुनाव है, अगर तुम एंगेजमेंट को पब्लिक करना चाहती हो तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि जिस दिन मैं उस कमरे में आया था तुमने अपनी वेडिंग रिंग निकाल ली थी। सूजी कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि रिंग गिर कर कहीं खो जाए, इसलिए मैंने बाद में वे रिंग पहन ली थी। गुहान कहता है माफ करना, मुझे लगा था शायद तुम अपना रिलेशन पब्लिक नहीं करना चाहती, क्योंकि उस दिन का जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। सूजी कहती है क्या तुम अब तक जवाब का इंतजार कर रहे हो? हमारे शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। फिर दोनों के एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतने में सूजी अपनी बैग पैक कर रही होती है। मिनी सबसे उदास इंसान लग रही थी इस पूरी दुनिया की, क्योंकि उसकी बेस्ट और रूममेट आखिर बार उसे छोड़कर जा रही थी। मिनी अपने आने वाले कंपटीशन के बारे में बता रही होती है। सूजी कहती है फिक्र मत करो, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, कंपटीशन वाले दिन आता है। सूजी गुहान का सबसे पसंदीदा गाना गाती है। गुहान बार बार उसे देख रहा था। परफॉर्मेंस के बाद जियांग आ जाता है और ऑडिटोरियम में सबके सामने सूजी को प्रपोज कर देता है। सूजी अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है देखो मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। फिर कहती है कि मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम दोबारा मेरे पास मत आना। इस तरह वह उसे साफ इनकार करके चली जाती है। गुहान को खुशी होती है कि सूजी ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि वह उससे इंगेज है। सूजी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है, जहां सब लोग एंड देयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। सूजी को बताना होता है कि उसकी आखिरी गिफ्ट कब थी। वह बताती है कि उसकी आखिरी किस वही पिछली रात थी। मतलब सुनकर सभी प्रभावित होते हैं। सूजी ने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि मिनी उसे बुलाकर गुहान को पिक करने को कहती है। गुहान आते ही दोस्तों के ऑफिस में तंज कसने लगते हैं। वह कहता है देखो मैं सबसे बड़ा हूँ और सूजी मेरी फियांसे है, अगर मैं एज अ प्रोफेसर होता तो किसी को नहीं छोड़ता। इतना कहकर गुहान सूजी को लेकर चला जाता है। फिर वह सूजी का बेडरूम बनाता है, जहाँ सूजी नींद में मयूरा लगती है। गुहान देखता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था
वह उसकी क्लोज आईज को धीरे धीरे बंद करता है। गुहान कोशिश करता है कि सूजी को से दूरी बनाए रखे, क्योंकि वह जानता है कि सूजी पूरी तरह ड्रंक है और अगले दिन उसे कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए कुछ करना ठीक नहीं होगा। अगली सुबह सूजी उठती है, पता चलता है कि गुहान बिजनेस ट्रिप पर गया है। वह उसकी टिकट पहले से ही निकाल चुका था। सूजी पहुंच जाती है। एलन उसे वेलकम करता है। तीनों इवेंट में शामिल होते हैं, जहां गेस्ट एलन और गुहान की तारीफ करते हैं। वे बेस्ट बिजनेस पार्टनर है। इस इवेंट में सूजी खुद को काफी अलग थलग महसूस कर रही होती है। जब गुहान उसे वहां छोड़ने को जाता है तो सारे गेस्ट उसे घेर लेते हैं और वह अकेली रह जाती है। एलन उसके पास आकर कहता है कि गुहान उसकी फिक्र करता है। सूजी पूछती है, क्या तुम गुहान को पसंद करती हो? एलन कहती है, हाँ, इसमें शर्म की क्या बात है। स्कूल टाइम में लड़कियां गुहान पर मरती थी, लेकिन यह बात गुहान को बताना मत और सीक्रेट रखना। रात को सूजी गुहान से वही सवाल पूछने की सोचती है, पर डरती है कि कहीं वह उससे इनसिक्योर ना समझे, इसलिए कुछ नहीं कहती। अगले सुबह वह गुहान का स्ट्रिक्ट रवैया देखती है। उसने होटल लॉबी में ब्रेकफास्ट करने को कहा था। सूजी कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, पर ब्रेकफास्ट के दौरान गुहान को एलन के साथ देख लेती है और उनकी फोटो खींचती है। उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुहान ने कहा था कि वह बिजी है, लेकिन वह एलन के साथ घूम रहा था। यहाँ वह अपने रूम में जाती है और संदेश पाती है कि आज रात आने में देरी होगी। सूजी मिनी से शिकायत करती है, क्योंकि वह पूरी तरह कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है। वह ओवरथिंक करने लगती है। गुहान आ जाता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। गुहान कहता है, तुम्हें किसने बताया? सूजी कहती है, तुमने ही कहा था कि तुम्हारा वुमन वेट कर रहा है और अब बस सोने आए हो। गुहान कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सूजी एलन का नाम लेती है। गुहान समझ जाता है कि वह जलन और असुरक्षा महसूस कर रही है। सूजी कहती है कि मैंने केवल जलन बल्कि असुरक्षा भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हमारा अब कोई काम नहीं है। गुहान उसे नेकलेस दिखाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह एलन की मदद से सूजी के लिए एक प्रीसियस नेकलेस तैयार करवाता है। सूजी उस बारे में ओवरथिंक करने लगती है और बाद में गुहान से माफी मांगती है। गुहान कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो पहले मुझे बता देती। सूजी कहती है कि एलन को तुम्हें पसंद करती है, दिख रही है वो, और तुम दोनों बिजनेस वर्ल्ड के बेस्ट पार्टनर हो, तो मैं क्या कहती। गुहान हंसता है और कहता है कि वह तो बस चिढ़ाने के लिए कह रही थी कि लोग मुझे स्कूल टाइम से ही पसंद करते थे, लेकिन एलन का पति है और वह बहुत लॉयल है। सूजी लजाते हुए कहती है। फिर दोनों उस कंट्री में पहुंचते हैं और सबसे पहले सर्टिफिकेट लेते हैं। सूजी कहती है, मैं इस वक्त पृथ्वी की सबसे खुश लड़की हूँ। तभी टीम लीडर प्यारी सी कार्ड लेकर आता है और उन्हें वेडिंग बुकेट देता है, शादी की बधाई देने। इसी बीच जियांग गुहान को मिलने बुला रहा था, जिसके बाद वह आकर माफी मांगता है। गुहान कहता है, तुम अभी भी टीनेज हो, मैच्योर नहीं हुए हो। तुमने बताया था कि टीसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह अब विदेश में है। तब तुम्हें सूजी को डेट करना था, पर तुम हर बार नकार देते थे। जब टीसा विदेश गई तब भी तुमने सूजी को मना किया, ताकि डीजी जल्दी लौटे और तुम्हें सामने आकर तोड़ सके। तुमने हमेशा सूजी को नकारा है, लेकिन जब सूजी ने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हें पछतावा हुआ। समझ जाओ कि तुम अब भी इनमेच्योर हो। अभी तक तुम्हें असली प्यार नहीं हुआ है किसी से। जब होगा तो बेवकूफ़ी नहीं करोगे। जियांग कहता है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो हुआ बस एक आम इंसान की तरह व्यवहार करना चाहता हूँ। गुहान उसके इस व्यवहार से खुश होता है। फिर हम हमारी पसंदीदा वेडिंग सीन देखते हैं, जहाँ सूजी बहुत खुश नजर आ रही थी। जियांग उसे बधाई देता है। सभी खुशी में शामिल होते हैं। सूजी अपने मैरिज सर्टिफिकेट सबको दिखाती है और अपनी पसंदीदा माई को भी बुलाती है। जब वे रिंग पहना रहे होते हैं तब गुहान सूजी को बताता है कि जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे लाइव वीडियो में दिखता है और तुम्हें गिफ्ट देता है और गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है, वह मैं ही हूँ। यह सुनकर सूजी को याद आता है कि वह लैपटॉप में उस आइकॉन को देख चुकी है। फिर इसी वेडिंग सीन के साथ हमारा ड्रामा खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को अभी लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी।